सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय करते हैं आज की शुरुआत। पर हाँ, आने वाले 20-22 दिनों में 4 बहुत इंपॉर्टेंट तारीखें आ रही हैं आपके पास। ध्यान रखिएगा, बार बार आपके मस्तक पर चोट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। सबसे पहले 16 मार्च को चैत्र कृष्ण नवमी, हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी का जन्म तप जन जन को बताना है, हर को समझाना है, सरकार को बताना है, प्रशासन को बताना है, जन बताना है कि हमारे इस श्रमण की शुरुआत इस वर्तमान युग में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी से हुई थी, 2550 साल पहले, महावीर स्वामी से नहीं, जिनका जन्म 2622 साल पहले हुआ था। आज से 16 मार्च, उसके बाद 21-22 मार्च शिरपुर के लिए जाना है। जी हाँ, वहां फिर ध्वजा लगनी है, दिगंबर समाज को दिखा रहे। आजकल सोशल मीडिया में एक तरफ से बहुत ज्यादा ऐसी बातें आ रही हैं, उस पर चैनल महालक्ष्मी वहां पर विराजमान एलेक्स सिद्धांत से मिलकर और लोगों से मिलकर शिरपुर सत्य दर्शन में एक कड़ी लेकर आ रहा है, जिससे आपको सच्चा निर्णय अदालत करेगी, उसका निर्णय सबको मान्य होगा। पर तब तक एक जानकारी हकीकत शिरपुर की क्या है वह बताएगा। सचमुच एक हैरानगी वाली बात, जो सही बात आपके सामने लेकर आता। 25 मार्च अमरकंटक में महापंचांग होना है। आचार्य श्री गुरु कुंडलपुर का लास्ट ईयर देखा था आपने, और इस बार अमर विशाल जिनालय बना है, गजब का है। टनों टनों विशाल प्रतिमाएं यहां पर हैं, एकदम अभूतपूर्व होगा। 25 मार्च से 2 अप्रैल, और हाँ 3 अप्रैल और 4 अप्रैल तक हमारे वर्तमान जिन शासक नायक वर्तमान स्वामी जी का जन्म कल्याणक है। बस यह 4 तारीख याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4 बार बार बताएंगे, बारे में हर को पहुंचानी है बातें। और इसी के साथ करते हैं आज की शुरुआत। हाँ, कल शाम को बताया था, आप भी हैरान हो रहे थे। ऐसा भी होता है, क्यों नहीं होता है। बहुत देशों में, हमारे कोई नई बात नहीं है कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करी जाए। उठाने के लिए, सबको लिटरेसी रेट तक पहुंचाने के लिए, शिक्षा दर बढ़ाने के लिए, हर में कहते हैं बगैर पढ़ाई सब कुछ अधूरा हो जाता है। जीवन में यह लौकिक शिक्षा भी जरूरी होती है। अनपढ़ नहीं रहना है, पढ़ पढ़ पढ़, हर को पढ़ाना है। तो निःशुल्क सुविधाएं सरकार देती है कि स्कूल में निःशुल्क सुविधा मिल जाए, किसी को स्कॉलरशिप दे दी तो निःशुल्क मिल जाती है, और कुछ जगह बच्चों को भोजन तक निःशुल्क मिलता है। ऐसा होता है हमारे देश में नहीं, बहुत देशों में इस तरह की कई एनजीओ करवाते हैं, बहुत कुछ इस तरह चलता रहता है। अब ये बात अलग है कि हमारे सरकार को कुछ इतना प्रोटीन देना जरूरी होता है कि वह उसके शाकाहार के अंदर प्रोटीन की बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जानबूझ के अंडा परोसा जाता है, और सरकार इस पर आंख मूंद करके फाइलों बर्दक करके काम चल रहा है, यानी शाकाहारियों को भी मांसाहारी बनाने की बचपन में जैसे। वो बात अलग है, आज उसकी बात नहीं कर रहे। आज हम उससे बात कर रहे हैं, ऐसा एकमात्र दुनिया का स्कूल है, अरे वह जैन स्कूल है। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक स्कूल जहां पढ़कर जब जाते हैं, पढ़ बनकर बनोगे नवाब कहेंगे, साथ में जेब भर कर जाते हैं, लाखों की राशि साथ लेकर। अजूबा है ये, सचमुच 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वां यह समझ लीजिए आप। पढ़ लिख कर नवाब बनकर जाते हैं, जेब में लाखों भर कर जाते हैं। दुनिया का एकमात्र अजूबा स्कूल आज आपको वही मिला रहे हैं। वैसे मिलाने वाले का श्रेय भास्कर हो जाता है, जो 5 मार्च को हमने यह खबर उनके मुख पृष्ठ पर सभी संस्करणों में देखकर हतप्रभ हो गए। हाँ, भास्कर की खबर है ना, बस इसी ने क्रांति ला दी, हमारे मन के अंदर की ज्योत जला दी। एक हमारी नहीं, जगह जगह मीडिया चैनल सब लग गए इधर देखने के लिए, जैसे उन्हें किसी को पता ही नहीं चला कि ऐसा भी जैन समाज का एक स्कूल करता है। गजब की बात है, हिंदुस्तान नहीं विदेश के अखबारों में भी इसकी चर्चा हो गई। एक रात में जैसे दुनिया पलट गई। यह है गुजरात के मेहसाना जिले की बात कर रहे हैं, श्रीमद यशो विजय जी जैन संस्कृत पाठशाला। जैन शिक्षा दी जाती है। आप जी हाँ, कहा था ना आपसे, निःशुल्क दी जाती है, माता पिता से कोई शुल्क नहीं था। और एक गजब की बात यह है, हर माह उस बच्चों को 5000 रुपये महीना भी दिया जाता है। हम तो 1 लाख की बात कर रहे थे, अब 5000 रुपये टके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनिए जरा आप, 4 साल का कोर्स होता है, और साथ में जब पूरा कोर्स होते हो तो 1 लाख रुपये मिलते हैं। 6 लाख का कोर्स, 6 साल का कोर्स होते हो तो 2 लाख रुपए साथ मिलते हैं। यहाँ पे ये नहीं आप केवल वो धार्मिक शिक्षा पढ़ाते हैं, आप लौकिक शिक्षा में अंग्रेजी पढ़िए, व्याकरण कोर्स करिए, वही कोर्स करते रहिए, वह भी पाठ्यक्रम मिलता है, सारी शुल्क शुरू होती है। 3 लाख रुपए तक मिलता है फिर, और कुछ विशेष केसों में 6 लाख रुपए तक कोर्स पूरा करने पर यहां दिया जाता है।
गजब की बात, दुनिया में पहला ऐसा स्कूल जो पढ़ाई भी करवाता है, सब निःशुल्क करवाता है और जाते समय 6 लाख रुपए आपको हाथ में देकर जाता है। विद्वान बन जाते हैं, ज्ञानवान बन जाते हैं और फिर जगह जगह राज जाके उस बात को बढ़ाते हैं। 1897 में शुरू हुआ था और अब 125 साल इसको हो गए हैं। कहते हैं 2850 विद्वान आज जगह जगह पूरे देश में शिक्षा देकर और अनेक विद्वान बना रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। अब इसी तरीके से अब महसाना हाईवे है ना, ये अहमदाबाद हाईवे जो है, उसके लिंच गांव के पास अब एक बड़ा योजना चल रही है, क्योंकि यहाँ 30 बच्चों की व्यवस्था है केवल। अब 100 बच्चों की व्यवस्था कर 13 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तैयारी चल रही है। यह है गजब की बात। पहली बार सुन रहे होंगे हम और आप कि अरे निःशुल्क पढ़ाई, सब कुछ निःशुल्क साथ में देते हैं और लाखों रुपए कोर्स पूरा करने पर साथ लेकर चलते हैं। है ना गजब। जैन समाज द्वारा जैन स्कूल में ले आते हैं आपको मध्य प्रदेश में। अब गुजरात से पड़ोस में है मध्य प्रदेश, वहीं के अब बात कर रहे हैं खजुराहो की, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की। 5 मार्च को आखिरकार हमारे भगवान बाहुबली स्वामी जी लौट कर आ गए। स्थापना हो गई 5 मार्च को यहाँ पर रूप बदल गया, प्रतिमा बदल गई। आखिर पुरानी प्रतिमा में था क्या जो यहाँ से इसको बदल कर इसको नए रूप में, आकर्षक रूप में, बिल्कुल उसी रूप में रखा गया है। बस पहले केश थे हमारे बाहुबली जी के, अब नहीं। अब थोड़ा एक चित्र दिखाते हैं आपको, यह वाला। जब यहाँ से प्रतिमा नहीं रही, 2-3 वर्षों तक यह प्रतिमा यहाँ से गायब रही। क्यों करी गई, क्यों हटानी पड़ी, यह प्रशासन या वहाँ की व्यवस्था के ऊपर होगा, वह जानकारी नहीं। पर अब वापस आ गई है और यह प्रतिमा देख रहे हैं आप, पुरानी वाली, यह प्राचीन प्रतिमा है जिसमें आप देखिएगा केश हैं बाहुबली भगवान के। यह प्रतिमा यहाँ थी जिसको हटाया गया बाद में और अब नई प्रतिमा लगा दी गई है। चलिए दर्शन करेंगे जब खजुराहो जाएंगे बाहुबली भगवान के इस शांतिनाथ जी दिगंबर जैन मंदिर में। एक दृश्य गजब गजब सुबह दिखा देते हैं आपको। यह वाला थाईलैंड से है, बड़ा रोचक दृश्य है। जी हाँ, सरकारों ने पता है तो क्या कर रखा है, सड़क बनाओ, अपने आप बनवाओ, अपनी जेब हल्की नहीं कर रहे, टोल टैक्स के रूप में वसूली शुरू हो जाती है। 1000 करोड़ हो, 7000 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, उस बजट का आपसे 100, 150, 150 रुपये लेके उससे सरकार अपना जेब भर लेती है और उसकी जेब से निकलता कुछ नहीं है ना। पर यहाँ देखिए जंगलों में भी इसकी सूचना मिल गई, जो दृश्य आप जब से समझ रहे हैं। जी हाँ, अगर शहरों में सरकारें ऐसा कर सकती हैं तो जंगलों में, हमारे क्षेत्रों में जो ये लोग सरकार करती है, क्यों नहीं इससे हम ही वसूली कर ले। आप सोचेंगे क्या बात करें। जी हाँ, यह है गजराज महाशय, यहां पर इन्होंने अपना टोल टैक्स बना दिया है। जब भी कोई ट्रक यहां से गुजरता है तो उससे अपनी वसूली करे बगैर छोड़ते नहीं है। देख रहे हैं आप, जैसे गन्नों से भरे ट्रक यहां से गुजर रहे हैं, फटाफट साइड से गजराज महोदय आते हैं, ट्रक के सामने खड़े होते हैं, सून उठाते हैं, वो ब्रेक मार देता है ट्रक वाला, पीछे जाते हैं, सामान चेक करते हैं और एक गट्ठर गन्ने का निकाल कर उतार देते हैं, साइड दे देते हैं, ट्रक चला जाता है, गन्ने खाने शुरू कर देते हैं। दूसरा ट्रक आता है, पर उसको भी वही दशा होती है, भाई साहब रुक जाइए, अपना टोल टैक्स यहाँ पर दे के जाइए। वो आगे से जाते हैं, पीछे जाते हैं, एक गट्ठर उतारते हैं उसको। यह है गजब का दृश्य। यह ट्विटर पे आया, लाखों लोग इसको देख चुके हैं, अपनी अपनी भाषा में सब बता रहे हैं। आपको बताया सादर जय जिनेंद्र।